चालू किया। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। शुभ सब घर में शुभ मंगल होगा और आप स्वस्थ होंगे। तो आज तारीख है 1 जून। तो आज चर्चा करने के लिए जो मुख्य बिंदु है वो है ट्रांसफ़र नीति। ट्रांसफ़र नीति के अंतर्गत जो राज्य के और केंद्र के कर्मचारी हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र लेने के लिए अपना पैसा व्यय करते हैं। हमें कहाँ इन पैसों को बचाना चाहिए या बचा सकते हैं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और क्या गलत हो रहा है, कहाँ सुधार हो सकता है। अब सुधार कौन करेगा ये तो एक अलग बिंदु है, इस पर खैर चर्चा करना बनता है। तो कहाँ सुधार किया जा सकता है ये भी एक चर्चा का विषय है। तो देखिए, ट्रांसफ़र नीति जो है मध्य प्रदेश में 1 से 10 जून तक और बढ़ा दी गई है। पहले शायद मई महीने तक ही थी। तो 10 जून तक आपके अभी 9 दिन और आवेदन होने हैं। तो इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो यह बिंदु है कि देखिए, जब भी आप कहीं भी अपना ट्रांसफ़र कराते हैं, आप किसी भी विभाग में हो, चलो राज्य की ही बात करते हैं, आप किसी भी विभाग में हो, चाहे राजस्व में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे वन विभाग में हो या किसी भी विभाग में हो, आप शिक्षक हो, कुछ भी किसी भी विभाग में हो, किसी भी पद पे हो, आप अपना ट्रांसफ़र कराते हो। आप एक कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य को भलीभांति करने वाला कर्मचारी हो। आप बड़ी उम्मीद के साथ आवेदन देते हो अपने आला अफ़सर को, उनके माध्यम से, या अगर आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है तो मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी के माध्यम से आप अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हो उनके माध्यम से। तो देखिए, इसमें जो मुख्य बिंदु है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आप ट्रांसफ़र नीति के अंतर्गत, ख़ासतौर पर मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र नीति के अंतर्गत आप अपना ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपको दलालों से बच के रहना है। इन दलालों की श्रेणी में आपके रिश्तेदार भी आते हैं, आपके दूर के मित्र भी आ जाएंगे, दूर के रिश्तेदार भी आ जाएंगे। कोई भी दलाल है किसी भी रूप में आ सकता है। ये लोग क्या करते हैं कि अगर मान के चलिए आपके घर से आप ऐसे व्यक्ति हो या ऐसे महिला हो जिनकी ये पहली नौकरी है और बड़ी खुशी की बात है ये पूरे परिवार में आपके लिए। तो अब आपके लिए मान के चलिए कि थोड़ा बहुत समय हो चुका है, 4 साल, 5 साल, 7 साल, जितना भी। अब आप अपने गृह क्षेत्र में वापस जाना चाहते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक तहसील से दूसरे तहसील में। उसके लिए आप उम्मीदें लगाते हैं और आप थोड़ा बहुत फ़ोन पे हेलो करके, थोड़ा बहुत फ़ोन घुमा के, थोड़ी बहुत अपने सीनियर से चर्चा करके या कुछ लोगों से चर्चा करके आप बातचीत शुरू करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कभी कभार हम गलत लोगों से ये बात चर्चा करते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं। क्या होता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वो बस आपको बातों में लिए रहते हैं कि हाँ, अगर आपने उनसे चर्चा भी कर दी तो वो बस समझिए कि उनका काम सेट हो गया। देखिए, जब भी हम स्थानांतरण के लिए आवेदन देते हैं तो उसमें लिखते हैं स्वयं के व्यय पर। तो उसमें क्या होता है कि
स्वयं के व्यय पे आप अपना स्थानांतरण कराते हैं। तो ये जो दलाल होते हैं, ये बीच में दलाली का काम करते हैं। ये आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, कहेंगे कि इनका काम क्या होता है कि जैसे ये 100 कर्मचारियों से, अलग अलग विभाग के 100 कर्मचारियों से, चूँकि ये घूमते फिरते रहते हैं, कुछ काम धंधा रहता नहीं है तो घूमेंगे ही, 100 लोगों से बात करेंगे और उनको दिलासा देंगे, उनको भरोसे में लाएंगे कि हम आपका ट्रांसफ़र करा देंगे। ये बातों में बहुत निपुण होते हैं, ये जो घूमते रहते हैं, ये दिलासा दिलाएंगे कि हम आपका ट्रांसफ़र करा देंगे, आप घबराइए मत, आप सिर्फ किसी और से बातचीत मत कीजिए, ओके। ये ऐसा बोल देते हैं, पर हो ना हो, हमारे दिमाग में या दिल में एक जिज्ञासा होती है कि अगर ये ना कर पाए तो हम फिर से अगली ट्रांसफ़र नीति पता नहीं कब तक आएगी, तब तक के लिए हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, हम अपने गृह क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, बुज़ुर्ग माँ बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे, या अच्छे से बच्चे को ध्यान नहीं दे पाएंगे, जो भी आपके बालक बालिका हैं, ये डर रहता है मन में। तो हम एक मान के चलिए दूसरी जगह भी, दूसरे सोर्स से भी आवेदन करते हैं। अब मान के चलिए आपने दूसरे सोर्स से किया और आपका हो जाता है, दूसरा सोर्स जो कि ऑथेंटिक है, विश्वसनीय है, वो आपका ट्रांसफ़र करा देते हैं। ट्रांसफ़र आपका जैसे ही होता है, आपका लिस्ट में नाम आता है, फिर क्या होता है, ये जो दलाल हैं आपको फ़ोन लगाते हैं या आपके पास आते हैं। मैंने कहा ना, ये दलाल आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी, कोई भी हो सकता है, दलाल किसी भी रूप में आ सकते हैं। ये फिर आपको फ़ोन लगाते हैं दोबारा से और आपसे कहते हैं कि हाँ भाई, हमने आपका ट्रांसफ़र करा दिया है, आपका इतना रुपये बनता है, खर्चा पानी जैसा बोलते हैं वो, कि हमें इतना पैसा ऊपर पहुंचाना पड़ा, इतना हमें बाबुओं को देना पड़ा। वो लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमें बल्लभ भवन में, भोपाल में, यहाँ पैसा देना पड़ा। ये कुछ उनके तरीके रहते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो तभी आप कहते हैं कि नहीं, हमारा ट्रांसफ़र तो इस व्यक्ति के माध्यम से हुआ है और वो मेरे पास लगातार संपर्क में है, आपसे तो मेरी सिर्फ एक ही बार हुई थी बात। बस वो यहीं पे आप पे हावी हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ट्रांसफ़र तो हम ही ने कराया है, हमारा पैसा खर्च हो गया है, आपने हमसे चर्चा की थी। बस इसी तरह की बातों के जाल में आपको ले लेते हैं। अब चूँकि आपने सीधे साधे महिला हो या पुरुष में सबकी बात कर रहा हूँ, चूँकि आपने सीधे साधे, तो आप डर जाते हैं कि यार मेरा नाम ख़राब ना हो जाए, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये जो नाम है, ये जो इज़्ज़त है, यही सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। तो आप डर जाते हैं। फिर वो आपके ऊपर कहें तो इस तरह का, जो हम जनरली कहते हैं, इस तरह का टोपा रखते हैं। वो कहेंगे कि जैसे आपने कहीं से भी किसी ज़िले से दूसरे ज़िले कराया, मान के चलो आपने सागर से ग्वालियर कराया, ग्वालियर से सागर कराया, जबलपुर से ग्वालियर कराया, कहीं भी कराया, तो जब आपकी कंजर्वेंसी चेंज हुई, लूप लाइन वगैरह चेंज हुई, थोड़ा दूर का हुआ आपका, दूर की यूनिट में हुआ, तो वो कहेंगे आपका 40,000 खर्च हो गया है, 40,000 रुपये आपका बनता है। अब आप डर जाएंगे। अब आप बोलेंगे यार 40,000 मैं कहाँ से लेके आऊँ, 25,000 30,000 तो मेरी पेमेंट ही है। मान के चलिए आपकी 40,000 ही पेमेंट है, तो फिर भी आपके 1 महीने का वेतन तो जाएगा। आप बोलेंगे यार ऐसी बातचीत तो हुई नहीं थी पैसों की। तो बोलेंगे, दलाल आपसे बोलेगा कि नहीं, ये तो जनरल बात है कि आप इतनी दूर ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, हमें भी फ़ोन घुमाना पड़ता है, भागा दौड़ी करनी पड़ती है। मैंने बताया ना, ये बातों में काफ़ी निपुण रहते हैं। तो आप इस जाल में, इस माया जाल में फंस जाते हैं और आप दबाव में वो पैसा दे देते हैं। तो ये जो है, यही दलाल यही काम करते हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना स्थानांतरण अच्छे से, बुद्धिमानी से, किसी एक ऑथेंटिक विश्वसनीय सोर्स के माध्यम से कराएं। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि अगर आपके मित्र अच्छे हैं, आपका विश्वास बना हुआ है, तो आपके अधिकारी भी आपका सपोर्ट करते हैं, और जो कभी कभार आपका
कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपके व्यवहार हैं, आपने दूसरों के लिए काम किया है, तो वो भी आपके लिए काम करेंगे। देखिए जनरली अगर आप किसी को थोड़ा बहुत नाश्ता कराना, चाय कराना, इसको खर्चा मानते हैं तो वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत आपको उठने बैठने में लग ही जाता है। ये तो देखिए मैं इसलिए ओपन बात कर रहा हूँ क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, हमारे स्टाफ के मिलते हैं, दूसरे स्टाफ के मिलते हैं, दूसरे लोग मिलते हैं स्टाफ के, तो हमें थोड़ा बहुत खर्चा लग जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कुल मिला के कि स्थानांतरण के 9 दिन बचे हुए हैं। आज 1 जून है। दलालों से दूर रहें। विश्वसनीय ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए माध्यम से अपना ट्रांसफ़र कराएं, स्थानांतरण कराएं। अपनी मेहनत की कमाई, आपने जो पढ़ लिख के इतनी मेहनत से नौकरी हासिल की है, आपके माता पिता, आपके परिजनों ने आपको अपने पैरों पर खड़ा किया दिन रात मेहनत करके, क्योंकि कई लोगों के, कई परिवार के माँ बाप तो ना कर पाए कुछ सरकारी नौकरी, लेकिन किसी न किसी तरीके से खेती किसानी करके या किसी न किसी माध्यम से उनने आपको एक सरकारी नौकरी में रखा। तो मैं ये कहना चाहूँगा और दिल से कहना चाहूँगा कि इन दलालों के चक्कर में ना पड़ें। अपने ज़रूरी पैसा अपने पेरेंट्स पे खर्च करें, अपने बच्चों पे खर्च करें, अपने भविष्य के लिए जमा करें, क्योंकि वैसे ही हमारा वेतन कम होता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये एक बिंदु था जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। अब अगर कोई भी बिंदु आता है दिमाग में तो हम उस पर आगे चर्चा करें। और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आता है इन छोटी छोटी चर्चा करके। तो थोड़ी चर्चा 1 या 2 मिनट, मेरे हिसाब से मैंने 10 मिनट का सोचा था, ये 12 मिनट से ऊपर का वीडियो होगा। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।